अब हम अपनी सेकंड रॉ को स्टार्ट करते हैं। इसी हेडर सेक्शन में रहेंगे। यहाँ पे हमने एंटर किया, जहाँ हमारा ये टॉप अंडरस्कोर हेडर की यानी कि जो हमारी फर्स्ट वाली रॉ है उसकी क्लोजिंग डिव के बाद, अच्छा हम यहाँ पे काम करते हैं, हम लगा भी लेते हैं क्लोज टॉप अंडरस्कोर हेडर। अच्छा, इसको हमने कमेंट कर देंगे कंट्रोल के साथ स्लैश का बटन, ये क्लोज हो गया। अब हमें पता भी चल रहा है, वैसे तो हमें ऐसे भी पता चल रहा है कि हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें ये हाईलाइट हो जाता है। तो इट्स मीन के टॉप हेडर यहाँ से लेके यहाँ तक है। हम हेडर में ही रहना है हमने। टॉप हेडर के बाद अब हम अपनी दूसरी रॉ स्टार्ट करते हैं। एक एंटर में और दे देता हूँ। हमने लिखा डिव क्लास। अच्छा, ये हमारी लोगो वाला सेक्शन है तो इसको हम कहते हैं लोगो 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 अंडरस्कोर सेक्शन। इस हमने क्या नाम दे दिया, लोगो सेक्शन। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, तो इसके लिए हम यहाँ पर चाहें तो क्लास दे सकते हैं टेक्स्ट डैश वाइट के नाम से। अब इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इस लोगो सेक्शन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ नीचे लिख के ना। यहाँ पे हमने लिखा और इसको भी हम इसी तरीके से कंट्रोल स्लैश ये, यानी कि पता चल रहा है कि ये डिप हमारी यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, अब लोगो सेक्शन के अंदर जो हमने एक डिप बनाई उसको हमने क्लास दे दी कंटेनर के नाम से। ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर, अच्छा इसके दरमियान कुछ नहीं आएगा तो मैंने ख़त्म कर दिया। इस कंटेनर के अंदर दो डिव्स बनेगी। डिव क्लास, एक साइड पे लोगो और दूसरी साइड पे हमारे पास आइकॉन्स। कौन से वाले दिखा देते हैं आपको। यस, देखिएगा, एक साइड पे लोगो और दूसरी साइड पे न जाओ, हाँ ये देखें, एक साइड पे लोगो और दूसरी साइड पे ये तीन आइकन्स। तो हम ये करेंगे कंटेनर के अंदर एक रॉ बनाते हैं और उस रॉ में ये देखें थोड़ी छोटा कॉलम है तो कॉल डैश एम डी डैश 5 कर देते हैं और इसको कॉल डैश एम डी डैश हम 7 कर देते हैं। तो हमारा 12 का जो रॉ का जो ग्रिड सिस्टम लेआउट है वो पूरा हो जाएगा। तो हम कंटेनर के अंदर एक रॉ बनाते हैं और कंटेनर के अंदर हम बनाएंगे सबसे पहले रॉ, और रॉ के अंदर डिव क्लास कॉल डैश एम डी डैश 5, इसमें लोगो आ जाएगा। और इसी तरीके से एक और कॉल डैश एम डी डैश 7, 5 और 7 12, 12 का हमने काउंट पूरा करना होगा हर रॉ में। ये हो गया। ठीक है। अब इस वाली रॉ में हम लोगो लगा देते हैं img src। इमेजेस के फोल्डर में जाएं और इमेजेस के फोल्डर में लोगो डॉट jpg को पिक कर लें। इमेजेस के फोल्डर में लोगो की फाइल मौजूद है। ऑल्ट का एट्रीब्यूट जो है कंपलसरी है, तो इसमें आप कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर इमेज नहीं आएगी तो उस सूरत में ये टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं 7। अच्छा, अब इस 7 के अंदर भी जो है आपके पास कितने कॉलम्स हैं, 7 के अंदर आते हैं, इसमें फिर 12 कॉलम्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, डिव क्लास रॉ, इसमें भी एक रॉ बना लेते हैं और इस रॉ में डिव क्लास कॉल डैश एम डी डैश 4 के हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं क्योंकि हमें 3 आइकन्स दिखाने हैं। हमने पहला, अच्छा पहला बनाते हैं फिर बाकी उसी को हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, इसको गौर से देखिएगा। अच्छा ठीक है, इसको गौर से देखिएगा, इसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस को यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर जो है हमने बनाना है, एक साइड पे आइकन है और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है टेक्स्ट है। अच्छा, बूटस्ट्रैप एक कंपोनेंट हमें देता है जिसका नाम है मीडिया। अगर आप कहीं मीडिया कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो उसमें यही होता है कि आप एक साइड पे इमेज दिखा दें और दूसरी साइड पे टेक्स्ट दिखा दें। तो हम वही काम करते हैं। देखें, हमने यहाँ पे लिखा मेरे पास B4 मीडिया मीडिया B4 मीडिया, मैंने क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पे एक साइड पे ये कह रहा है इमेज लगा लें। देखें, मीडिया सबसे पहले क्या किया इसने, एक मीडिया की डिप बना के दे दी जो देखें यहाँ से शुरू हो रही है और ये देखें यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये मीडिया की डिप बना दी और उसके अंदर पहले एक इमेज, ये ख़त्म हो रही है देखें, उसके बाद फिर एक डिव जिसका नाम है मीडिया डैश बॉडी, फिर एक हेडिंग और हेडिंग के नीचे कुछ
टेक्स्ट। तो हमें कुछ इसी तरह का चाहिए थी सिचुएशन, तो हमने इसलिए मीडिया ले लिया। तो हमें देखें यहाँ पे इमेज तो चाहिए नहीं, हमें यहाँ पे चाहिए आइकॉन। तो हमने ये किया कि इस इमेज को तो यहाँ से हमने किया डिलीट, और इसकी जगह हमने यूज़ कर ली एक अदर डिव, और उसको हमने क्लास दे दी। ठीक है, इसको हम क्लास देते हैं फॉन्ट ऑसम की, एफ ए डैश। मुझे यहाँ पे चाहिए सबसे पहले मोबाइल वाली इमेज, तो मैंने लिखा मोबाइल डैश ऑल्ट, ये हमने यहाँ पे लगा दी क्लास। और इसका साइज़ क्या चाहिए, एफ ए डैश 3x, जितना आपको साइज़ चाहिए 2x यानी कि डबल, 3x उससे भी बड़ा साइज़। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे क्या मंगा रहे हैं, एक अदद आइकॉन आ जाएगा फॉन्ट ऑसम का। अच्छा, इसके बाद है मीडिया बॉडी। मीडिया बॉडी में पहले एक हेडिंग, हेडिंग के बाद टेक्स्ट। अच्छा, हेडिंग में जो हमारे पास यहाँ पे है वो है टेलीफोन, तो उस टेलीफोन नंबर को मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये हमने रख लिया इस हेडिंग के अंदर। और अब हम यहाँ आते हैं और फिर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है इसकी जगह कैंसिल, इसकी जगह हम इसको भी ऐसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। इसको हमने इस टेक्स्ट की जगह जो नीचे आ रहा है इसकी जगह हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल एस भी कर दिया हमने। अच्छा, अब ये जो हमें टेक्स्ट चाहिए इसका कलर होना चाहिए, यानी कि मीडिया बॉडी का जो कलर है वो है, हमें जो हमारा प्राइमरी कलर है वो है, और ये हमारा सेकेंडरी कलर है, और ये दोनों टेक्स्ट कलर है। तो यहाँ से हमने मीडिया बॉडी में जितना भी कलर होगा हमने कहा टेक्स्ट अंडर स्कोर प्राइमरी, इसको हमने प्राइमरी कह दिया। और जो हमारा आइकॉन है उसको हमने कह दिया टेक्स्ट अंडर स्कोर सेकेंडरी, इसका कलर जो होगा सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि करेक्ट नज़र आ जाए। तो आइकॉन का जो कलर है वो ऑरेंज है, तो हमने इसको सेकेंडरी कलर और ये प्राइमरी। एक नज़र इसका व्यू देखते हैं, फिर जो भी हमें इसमें एडिटिंग करनी होगी हम वो करते हैं। यस, ये देखिएगा इसी तरीके से हमारे पास ये आ गया। अच्छा, हम यहाँ से थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देंगे। और अच्छा, हेडिंग जो है टॉप से कुछ स्पेसिंग ले रही है, इसको हम छोटा करते हैं और हेडिंग का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिएगा हेडिंग जो है बॉटम से कुछ मार्जिन ले रहा है। अगर मैं इसका मार्जिन मार्जिन टॉप नहीं, मार्जिन बॉटम ले रहा है, तो मैं अगर इसका मार्जिन बॉटम ये जो आ रहा है यहाँ पे ये ख़त्म कर दूँ तो ये बीच नीचे से ये स्पेस ख़त्म हो जाएगी। तो देखिएगा कैसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, हम कहते हैं MT0 तो हुआ भाई, मैं MB0 भी कर देता हूँ, MB-0, यानी कि बॉटम से भी हम इसको ज़ीरो मार्जिन हमने इसका सेट कर दिया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कि ये टेक्स्ट साइज़ बहुत बड़ा है, इसकी H5 की जगह हमने H6 की हेडिंग कर ली। ठीक है, H6 की हेडिंग हमने कर दी। और दूसरा एक और चीज़ कि इसको हम कुछ स्पेस दे देते हैं, ये बिल्कुल मिल के आ रहा था। हमने कहा पैडिंग लेफ्ट PL-2, PL-2 कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं सही है। ठीक है, देखिएगा अच्छा, यहाँ पे इसका व्यू नज़र आ रहा है। अच्छा, हमें अगर ऊपर से भी कुछ पैडिंग चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं, वो भी हम इसके लिए कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब मुझे तो ये क्लासेस याद हैं, आप कैसे करेंगे, आपको आइकन तलाश करना होगा, आप कैसे करेंगे उसके लिए आप जाएं fontawesome.com पे। fontawesome.com पे जब आप जाएंगे यहाँ पर आप लोग चले जाएं आइकॉन्स के अंदर, जब जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स नज़र आ जाएंगे। लेकिन आप आइकन्स में भी देख सकते हैं, इसके अलावा मैं आपको इससे बेहतर जगह बताता हूँ। वहाँ पे आपको बहुत इजीली सब, यहाँ तो आपको सर्च करना पड़ेगा आइकन के अंदर जाएंगे तो, लेकिन अगर आप इसमें डॉक्स में जाएंगे और डॉक्स में जाने के बाद आप इसकी चीट शीट में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको लिखता हूँ मोबाइल, तो यहाँ आपको सर्च करेंगे तो आपके पास चीज़ आएगी। लेकिन आप ये करें, यहाँ पे जाएं, अगर अब नेट की स्पीड का भी इसमें ताल्लुक होता है। अब आप यहाँ आ जाएं, डॉक्स पे क्लिक कीजिए और फिर देखें अब ये डॉक्स ओपन हो रहा है। वो हाउ टू यूज़ का तरीका भी आपको बता देगा कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है।
अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाएँ, देखें यहाँ पर साइड बार में देखें, यहाँ पे लिखा है द आइकॉन चीट शीट। तो आपने जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो एक चीट शीट आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखें। अब इस चीट शीट में आप नीचे स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, यस, ये आ गई आपके पास अ डेडिकेटेड चीट शीट व्यू। ये आपको कंप्लीट व्यू दिखा देगा और इसको आप सेव भी कर सकते हैं चाहें तो अपने पास पीडीएफ फॉर्म में ना। ये देखिए, अब यहाँ आपको एक साथ तमाम आइकन्स मिल रहे हैं। इसमें आपको कोई मतलब अगर आपकी नेट स्पीड भी स्लो है तो आपको बहुत ज़्यादा लोडिंग इफेक्ट करना नहीं होगा। आप यहाँ पे जस्ट कंट्रोल F करें, आपको मोबाइल चाहिए, आपने यहाँ लिख दिया मोबाइल। तो जैसे ही मोबाइल आ गया तो ये देखें अब आपके पास मोबाइल दो तरीके के आ गए, एक ये भी आ गया और एक ये भी आ गया। अच्छा हाँ, एक तो यहाँ आपके पास ये क्लास का नेम आ गया। अच्छा, दूसरा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये, अगर आप इस पर क्लिक कर देना तो ये इसका कोड है। तो इस कोड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, आइकन को लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको कॉपी किया इस कोड को। ठीक है, अच्छा इस कोड को कॉपी हमने कर लिया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अब दूसरा मैं एक और इस पे काम करता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट, थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया। अच्छा, इसकी जगह हम ऐसा करते हैं, कंट्रोल माइनस, इसकी जगह हम ऐसा करते हैं डिव बनाते हैं, उस डिव को क्लास देते हैं आइकन की। ठीक है, अब देखिएगा एक तो वो ये है, एक वे तो ये है कि आप क्लास लगा के आइकन को लेके आ सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके कोड से लेके आ सकते हैं। और वहाँ पे आपको बिफोर का जो है वहाँ पर आपने सूडो सेलेक्टर यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ पे आइकन लिखा, आइकन लिखने के बाद हम आ गए अपनी माई स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल में। ये देखें यहाँ मैंने इसका कोड लिखा हुआ है। तो आपने करना ये होगा कि आइकॉन डबल कॉलन बिफोर, फॉन्ट फैमिली आपने लाजमी डिफाइन करनी होगी, फॉन्ट ऑसम 5 फ्री, और फॉन्ट वेट अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं कर लें, ज़रूरत नहीं है। यस, ये कंटेंट के अंदर आपने उस कोड को जो वहाँ से आप लेके आए यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना होगा, F3 CD। और फॉन्ट साइज़ जो आप चाहते हैं वो आप डिफ़ाइन कर दें, और कलर जो आप उस फॉन्ट का चाहते हैं वो आप डिफ़ाइन कर दें। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे कंट्रोल S कर लें, और यहाँ पर भी इसको भी आप एक सेकेंड, इसको भी आप यहाँ पर कंट्रोल S कर लें क्योंकि मैंने अब आइकन लगा दिया। और अब आप कर लें यहाँ पर आकर अपने इसको F5। तो देखिएगा ये आइकन आपके पास आ चुका है। ठीक है, और ये कैसे आ रहा है, कोड से आ रहा है। अब मैं आपको इसको एक और दिखाता हूँ। अगर आप कुछ और आइकन चाहिए, जैसे मुझे इसकी जगह फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन चाहिए होता, ठीक है, या मैं इसमें एक सेकंड एक और चीज़ करता हूँ, टेलीफोन TEL लिखता हूँ मैं, TEL, और देखते हैं टेल में क्या क्या है। टेल टेल टेल, अच्छा सैटेलाइट ही है टेल में। अच्छा फ़ोन देखते हैं, फ़ोन से, अच्छा PHONE फ़ोन, फ़ोन, हेडफोन, हेडफोन, हाँ हेडफोन लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस हेडफोन का कोड कॉपी करता हूँ, F025 कॉपी किया मैंने, कंट्रोल C, और यहाँ पर माई स्टाइल डॉट CSS में आके इस कोड की जगह मैंने ये लगा दिया, कंट्रोल S। अब आप देखिएगा यहाँ हम आते हैं F5, हेडफोन आ गया। ठीक है, तो अब आप चाहें तो बिफोर का सूडो सेलेक्टर लगा के कोड के थ्रू भी ला सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, क्लास के थ्रू भी लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे। यानी कि आपको यहाँ दोनों चीज़ें गिवन है, आपको यहाँ पे कोड भी गिवन है और आपको यहाँ पे क्लास भी गिवन है। क्लास के थ्रू करना चाहे क्लास के थ्रू कर लें, कोड के थ्रू करना चाहे कोड के थ्रू कर लें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं, अच्छा मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, मैं अपनी उस क्लास को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि दोनों तरीके हैं, इनमें से आप जो आपको सूट करे उस तरह से आप काम कर लें। अच्छा, मैं कोई सा एक तरीका यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल S। अच्छा, अब हम देखते हैं वापस जो हमने क्लास लगाई थी F5, ये आ गई। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर से स्पेस भी देते हैं, और थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और थोड़ा सा अगर हम चाहें तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम भी कर सकते हैं, कम करके भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 3x, मैं इसको अगर 2x करूँ तो क्या कहते हैं, कैसा लगेगा, F5,
वजह ज़्यादा चले, सही है। इसको हम ऊपर से ना थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और यहाँ से वैसे 3x भी सही था यार, 3x दे देते हैं। अच्छा, 3x हमने दे दिया। ये पूरी रॉ यहाँ पर, इसको हमें ऊपर से थोड़ा सा स्पेस देना है, तो हम एक काम ये करते हैं, जो इसकी मीडिया बॉडी है ना, नहीं मीडिया बॉडी नहीं, ये वाला पूरा कॉलम जो है MT-4, जितने भी MT-4 हैं, इनको हम टॉप से थोड़ी सी पैडिंग दे लेते हैं। हम कहते हैं PT-2, टॉप से पैडिंग। हम पूरी रॉ को भी दे सकते थे इसके अंदर। यस, देखें थोड़ी सी पैडिंग टॉप से आ गई, ठीक है। बल्कि एक हम काम करते हैं, हम इसको भी नहीं देते, हम एक बार लगाते हैं Ctrl+X, इसको यहाँ से मैंने किया, इसको मैंने रॉ में पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, जितने भी कॉलम्स इस होंगे ना ये रॉ में, उन सब पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से ये तो हमने बना ली एक रॉ, देखें ये कॉलम। अब मुझे आइकन इस तरह यहाँ से शुरू हो रही है, देखें यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मुझे कितनी आसानी हो गई। अब इसी रॉ को ऐसे मुझे कितने कॉलम्स बनाने हैं, 2 और, तो इसी को मैंने कॉपी किया, दोबारा नीचे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब दूसरे कॉलम में जो मुझे आइकन चाहिए वो एनवेलप चाहिए। तो अब देखिएगा, मैं इसी चीट शीट में आता हूँ और मैं लिखता हूँ ENVE, देखिए एनवेलप उसने मुझे दे दिया। एनवेलप ओपन क्लोज, मैं जस्ट एनवेलप ले लेता हूँ, एनवेलप, और मोबाइल ऑल्ट की जगह जस्ट मैंने यहाँ पे एनवेलप लगा दिया, बस। अच्छा, और यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ था, यहाँ था ईमेल एड्रेस, ठीक है। कॉपी, Ctrl+C, और इसकी जगह हमने ईमेल लिख लिया। इस जगह क्या, ठीक है। और इसकी जगह हमने क्या लिखा, info@example.com, ठीक है, Ctrl+S। अच्छा, ये हो गया। अब इसी तरह से आपने एक और भी क्लास बनानी है, मतलब यही कॉलम हमें 3 बार चाहिए, Ctrl+C, और नीचे हम आ गए Ctrl+V, ठीक है। तो ये हम दोबारा यहाँ पे आ गए, एक एक्स्ट्रा रॉ आगे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें चाहिए एक स्माइली आइकन, स्माइली फेस, तो हम देखते हैं यहाँ पे स्माइल, SMILE, स्माइल, हमें मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये रहा स्माइल। अब हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे एनवेलप की जगह जस्ट स्माइल कर देते हैं, FA, ओहो मैंने देखे यहाँ पे गलती कर दी, FA डैश एनवेलप करना है, FA डैश एनवेलप, और FA डैश स्माइल, ऐसे इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर स्माइल में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, यस, ओपनिंग आवर्स, तो ओपनिंग आवर्स भी हमने इसी तरीके से जगह रिप्लेस कर दिया, ओपनिंग आवर्स, और जो कुछ आवर्स हैं, कुछ टाइम्स हैं, तो उसको हमने Ctrl+C, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, Ctrl+S, ठीक है। इसका व्यू चेक करते हैं, F5, यस, ये देखिए ये हमारे पास आ चुका है इसका रिज़ल्ट, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर वही चीज़ है कि जब हम इसको जाते हैं स्मॉल रेजोल्यूशन में, तो गौर कीजिएगा, हमने लोगो रखा है लेकिन ये साइड वाली रो को हटा दिया। तो वही काम हम दोबारा करेंगे यहाँ पर कि ये जो 7 कॉल डैश MD-7 था, इसको हम कहेंगे D-NONE, नन, यानी कि तमाम डिवाइसेस पे हमने इसको डिस्प्ले बंद किया, और इसका डिस्प्ले हम ओपन कर देंगे D-MD-ब्लॉक, यानी कि जो डेस्कटॉप रेजोल्यूशंस है उस पर इसका डिस्प्ले नज़र आएगा, ठीक है। इसको हम इसको नहीं, इसको हम F5 करते हैं, नहीं इसको नहीं, सॉरी, अपने टैबलेट को हम ओपन करते हैं और इसको हम देखते हैं। ये देखें स्मॉल रेजोल्यूशन में ये नहीं है, और इन रेजोल्यूशंस पे ये हमारे पास आ गया है, ठीक है।
अच्छा, इसका टेक्स्ट जो है कुछ हो रहा है, तो हम इस टेक्स्ट को जो है इलास्टिक कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। मीडिया क्यूरी हम उसके लिए एक रन कर लेंगे। अच्छा, अब हमने नेविगेशन पे काम करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और, अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें भी कुछ इफ़ेक्ट आ जाए, इफ़ेक्ट के साथ ये यहाँ पे आए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लास लगानी होगी वाओ की। मैं चाहता हूँ कि ये आइकन जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब एक इफ़ेक्ट के साथ आए। वाओ इज इक्वल टू वाओ डैश जूम, नहीं, हमारे पास क्लास हो जाएगी जूम इन। वाओ पहली क्लास लगाई, फिर हमने जूम इन लगा दिया। इससे क्या होगा कि ये हमारे पास जूम इन इफ़ेक्ट के साथ आएंगे। यही क्लास मैंने अपने तमाम आइकन्स की जो है कॉलम उसमें पेस्ट कर दी। अच्छा, एक चीज़ अभी हमने यूज़ नहीं की, जो नहीं की वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी वेबसाइट थी इसमें एक यहाँ पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पर इसमें लास्ट के अंदर बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल लास्ट में आ जाए। यहाँ पर आना है, यस। देखिए, लिंक एंड एक्टिवेट वाओ डॉट जी एस। वाओ डॉट जी एस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक आप इसको कॉपी नहीं करेंगे अपनी फ़ाइल में। तो देखिए, आपने एनिमेट डॉट सी एस एस भी लगा ली, वाओ डॉट जी एस की फ़ाइल को भी लगा लिया। अब एक ही छोटा सा एक स्क्रिप्ट जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है। तो आप आ जाएँ सबसे नीचे, जहाँ वाओ डॉट मिन की फ़ाइल के बिल्कुल बाद, यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, उसी तरीके से मैं अपना जो है इंडेंटेशन बरकरार रखूँगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी हम काम प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ करते हैं, तो इससे हमें कोड की रीडेबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, अब देखते हैं हमारा इफ़ेक्ट क्या आता है। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, तो ये देखें, ये एक जूम इन इफ़ेक्ट के साथ हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। अब हम नेविगेशन पे काम करते हैं।